आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक समान वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, ये हमको प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमको वृत्तीय वलय दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान केंद्र का पता लगाना है कि होता कहाँ पर है। तो दोस्तों पहले द्रव्यमान केंद्र क्या होता है वो समझ लेते हैं, परिभाषा पढ़कर समझेंगे इसको। तो परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा पढ़ने से पहले चित्र की तरफ ध्यान दें। तो दोस्तों चित्र में आप पाएंगे कि एक बॉटल है और एक लकड़ी है। बॉटल लकड़ी से फंसा हुआ है, ठीक है, और लकड़ी जो है वो जमीन पर किसी भी तरीके से जकड़ा नहीं हुआ है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र से नीचे, मतलब द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा तो यहाँ से नीचे लगेगा W बराबर mg। ठीक है, अब यहाँ द्रव्यमान केंद्र, यही द्रव्यमान यहाँ होगा तो यहाँ से लगेगा। ठीक है, लेकिन समान बल प्रत्येक अवस्था में इस निकाय का, मतलब बॉटल और लकड़ी का, यहाँ पर कार्य करेगा। तो हमको अगर संतुलित करना है तो द्रव्यमान केंद्र जो होगा उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बल को एक ही दिशा पर लाना पड़ेगा। ठीक है, W और N या फिर R लेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया बल और भार दोनों को एक ही अक्ष पर उसके बल का अक्ष होना चाहिए। ठीक है, बल की जो अक्ष है, बल की दिशा है, वो एक ही अक्ष पर होनी चाहिए। ठीक है, कोएक्सियल होनी चाहिए। इस तरीके से संतुलित हो पाएंगे और नीचे बिना ढृंढ सिरे के भी, बिना ढृंढ यहाँ पर बैलेंसिंग के भी रह पाएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं परिभाषा और समझ आएगा। इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल। ठीक है, अब परिभाषा क्या कहता है कि द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड का वह बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु लिए थे, ठीक है, जो इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो। मतलब पूरा द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित है, तभी तो जिस जगह पर समान बल लग रहा है उस जगह पर ये बिंदु हो जाए तो संपूर्ण जो निकाय है वो संतुलित हो जाए। ठीक है, अब उसके पश्चात और क्या है, तथा पिंड पर लगने वाले बल उसी दिशा पर लग रहे, उसी बिंदु पर लग रहे। तो पिंड पर जो भी बल लगेगा, जैसे इसको वृत्तीय गति कराऊं तो बाहर की ओर जो बल लगता है, अब केंद्रीय बल इसी बिंदु पर लगेगा। ठीक है, मतलब जितने सारे बल है इसी बिंदु से होकर गुजरेंगे। अगर इस पर बल लगाओ तो वो बल जो होगा, या इस पर किसी भी दिशा पर बल लगाओ दोस्तों, तो वो बल इसी दिशा पर कार्य करेगा। ठीक है, इसी बिंदु से होकर कार्य करेगा, या फिर इस बिंदु के परता एक बल घूमना लग जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तीय वलय बोला गया है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र पूछा है। तो वृत्तीय वलय क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का ये वृत्तीय होता है। ठीक है, वृत्तीय आकृति में होता है और वलय होता है। तो जैसे चित्र में मैंने हरे रंग से बनाया हुआ है, कुछ उसी तरीके से हम देख सकते हैं वृत्तीय वलय होता है। ठीक है, तो वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, यहाँ त्रिज्या पर। क्यों दोस्तों त्रिज्या पर, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बिंदु के परितः देखें तो त्रिज्या पर इसका द्रव्यमान केंद्र क्यों होगा, क्योंकि ज्यामितीय केंद्र होता है। ठीक है, वृत्त का ज्यामितीय केंद्र हो गया। और उसके पश्चात क्या देखते हैं दोस्तों कि अगर ये सममित अक्ष है, पूरा सममित है आकृति, हम देख सकते हैं ना, इसको 4 भागों में बांटे, 8 भागों में बांटे, प्रत्येक भाग में समान है, कुछ इस तरीके से तो नहीं है, सममित आकृति है। ठीक है, जैसे अगर ले ले वर्ग, तो वर्ग भी एक सममित आकृति होता है। ठीक है, तो ज्यामितीय केंद्र पर हमको प्राप्त होता है द्रव्यमान केंद्र, और इसका ज्यामितीय केंद्र होता है दोस्तों यहाँ पर यही केंद्र। ठीक है, तो केंद्र जो है इसका ज्यामितीय केंद्र भी है और इसका द्रव्यमान केंद्र भी है, किसी वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो वलय एक प्रकार का वृत्तीय होता है। वृत्तीय वलय का जो केंद्र होगा वही उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के लिए यही हमारा उत्तर है। यहाँ पर जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या है, यहाँ पर केंद्र बिंदु। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।